रामगोपाल और शिवपाल भी नाराज नजर आए। ऐसा, हालांकि वो लगातार ये कहते रहे कि हमारा वोट लेकर चले गए, लेकिन आपके एनडीए के सहयोगियों का भी तो वोट गया समाजवादी पार्टी में, उसकी बात नहीं करते। अब देखिए, वो उनका नाराज होना स्वाभाविक है और उनका जो धरातल पे जमीन खिसक रही है, उनके जो विधायक उनका साथ धीमे धीमे करके छोड़ रहे हैं, जनता अभी उनका साथ अब धीमे धीमे छोड़ने का मन बना चुकी है और उनको ये डर लग रहा है कि ये तो वो एहसास हो रहा था उन्हें कि यहाँ से तो हम हारेंगे, लेकिन उन्हें चिंता वो 2024 की लोकसभा की चुनाव को है, उसको लेके बड़े भारी वो चिंतित है। इसलिए वो आगे अपनी जमीन तराशने का काम कर रहे हैं। वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सेवा का काम उन्होंने छोड़ा है। सेवा का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनाया और पूरे देश के अंदर सभी वर्गों की सेवा करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसी कारण से सब प्रकार के वर्ग उनका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और सेवा के बगैर अब राजनीति जो लोग दल करेंगे वो अब टिक भी नहीं पाएंगे। ये एक संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। धन्यवाद नवीन जैन जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, न्यूज स्टेट के साथ जुड़ने के लिए। सारे तौर पर 8 प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से नवीन जैन, जो कि आगरा के पूर्व मेयर, और उन्हें पार्टी ने राज्यसभा का टिकट थमाया और वो अब राज्यसभा पहुंच रहा, क्योंकि आज जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया उसमें नवीन जैन की जीत हुई, यानी कि 8 के 8 जो प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से जीत सभी ने दर्ज की है। शुभम हमारे साथ बने हुए लगातार। शुभम, वाकई कहीं खुशी कहीं गम वाली कहानी चल रही है लखनऊ में, लेकिन ऐसे में क्या कुछ तस्वीर अभी है विधानसभा की? किसी के हालांकि मायूस चेहरे तो हट गए होंगे, खुशी वाले चेहरे दिखाई दे रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए कि अभी फिलहाल जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मोदी योगी जिंदाबाद के नारे, जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं, और इन सबके बीच में आइए लोगों से बात भी कर लेते हैं। माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारे आज 8 प्रत्याशी राज्यसभा से चुने गए हैं और हमारे आगरा से नवीन जैन जी विकास पुरुष हैं, जो उस लिए उनको टिकट दी और यहाँ से हम बिजी होके जा रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं आप 2024 लोकसभा चुनाव? मैं एक ही सुझाव दूंगा अखिलेश यादव जी को, जहां भाजपा का प्रत्याशी खड़ा हो वहां ना खड़ा हो, क्योंकि ये एक ट्रेलर है, अभी ये एक छोटी सी हवा है, आंधी तूफान अभी बाकी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं जो तमाम प्रत्याशी, जो तमाम कार्यकर्ता हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को ना उतारें। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मित्र, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में रामराज आ गया है। आप देख रहे हैं हर ओर श्री राम के नारे हैं, सब कार्यकर्ताओं में जोश और उल्लास है, आम जनता में इतना जोश और उल्लास है, ऐसा लगता है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में जो माननीय मोदी जी ने कहा है 400 पार, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब आर पार होने वाला है, कहीं कुछ रहने वाला ही नहीं है। कि जो आज सैलाब है, आप देखो समाजवादी पार्टी के विधायक, आखिर वो सब धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अरे साहब, वो तो वही वाली बात है कि हम लुट गए चौराहे पर और चलते रहे बाजार में, तो वो तो सब चलता रहेगा, लेकिन वो भगवान मत जाना ये भूल, तो भाजपा को चुनाव चिन्ह खिलाओ कमल का फूल, बारे लांगुड़िया मैं तो कमल पे मोहर लगाऊंगी। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ओ योगी मोदी देश पर भारी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय। ये खुशी तो जाहिर है, ये तो होना ही था जिस तरीके से आज दिन भर देखा गया। आलोक का रुख करते हैं। आलोक, जाहिर तौर पर 22 के चुनाव के दौरान देखा गया था ऐसी भीड़, हालांकि उस वक्त ज्यादा भीड़ थी, लेकिन उसका एक ट्रेलर क्या है कि जो 24 के लोकसभा चुनाव से पहले है, आज जो जमावड़ा बीजेपी ऑफिस में देखा जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि अब आगे क्या, क्योंकि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, किस तरीके से अब आगे क्या, राजनीति क्या उत्तर प्रदेश की,
समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का किस तरीके से दौर, ये भी देखा जाएगा। राहुल देखिए, बात हमेशा अंत जो होता है, जो निर्णय होता है, उस पे होता है। अब 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत गए हैं, 2 ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिता पाई है और क्रॉस वोटिंग हुई है। ये 3 तथ्य राज्यसभा के इस परिणामों से साफ हो गया है। और जो अब आगे साफ होगा वो ये है कि लोकसभा की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है, चुनाव हमेशा साल भर लड़ते हैं और उत्सव जीत का कुछ यूं मनाते हैं। जिस पार्टी में एक कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजा जा सकता है और जीत का जश्न दिन हो या रात हमेशा मनाया जाता है, ऐसे में निश्चित तौर पर ये कहा जाए, देखिए राजनीति करनी है तो आप में जोश होना चाहिए, पार्टी अपने संगठन को साथ लेकर के जनता तक जाए। भारतीय जनता पार्टी कम से कम अभी तक इन सभी चीजों को लेकर कामयाब रही है, इसलिए लगातार 2014 के बाद यहाँ पर सिर्फ जीत का ही माहौल रहा है, यहाँ उसे हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है। 2024 में जो लोकसभा है वो इनके जोश से अपने आप समझ में आ रहा है। आज हम यही कह सकते हैं कि जब सपा के विधायक टूट सकते हैं तो फिर लोकसभा आते आते देखिए क्या क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा था, मुझे दिखा रहे थे, क्या लिखा है? ये जो है 8 सीट नहीं, विपक्ष को निस्तनाबूद करने का एक सीक्रेट कोड है। मैंने लिखा है